सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं हमारी फ्रीडम लाइफ सेंटर की हिंदी आराधना में, और विश्वास करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। और निरंतर हम परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर इस महामारी को जल्द से हमारे देश और हमारे घरों से और जीवनों से हटा सके, और परमेश्वर की स्तुति महिमा हम खुलेआम परमेश्वर की महिमा और कलीसिया में उसकी संगति में आकर हम महिमा कर सके। आइए हम लोग आराधना में जाने से पहले आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना हमारे जीवनों में, हमारे घरों में इस समय हो। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर सके। प्यारे प्रभु राजा, तेरे चरणों की ओर हम आते हैं। अपनी आत्मा और सच्चाई से हमें बल देकर तू अगुवाई कर। तेरे सामर्थ से हमें छू ले। तेरे अगुवाई से खुदावन हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर परमेश्वर तेरी बेदारी में बढ़ सके, तेरे सामर्थ में बढ़ सके, तेरे बल में खुदावन अगुवाई पा सके। प्रभु हर एक अंधकार को तू दूर कर, नई ज्योति को, नई प्रकाश को, नई आशीषों को, नए अनुग्रह को तेरे लोगों के बीच में तू प्रकट करके प्रभु तू अपनी आत्मा, अपने प्रेम से हमें तू अगुवाई कर सके। इस आराधना को तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। आइए हम उस सेनाओं के पवित्र परमेश्वर की महिमा करते रहें, उस राजाओं के राजा की आराधना करते रहें। अपनी दिल की गहराइयों से उसके नाम को हम ऊंचा कर सके। वो सामर्थ के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो आदर के योग्य है। उसके नाम की ही महिमा हो, उसके नाम की ही स्तुति हो, उसके नाम की ही महिमा हो। Yes, Jesus. Oh, thank you, Lord. मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से उस पवित्र की करे। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है। ये समय फिर से तेरे गीत गाने का, जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ। दिन ढलने पे गाता रहूं तेरे गीत। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। धनी प्रेम का और विलंब से कोप करता है। तेरा नाम है महान करुणा निधान। सारी भलाई के लिए मैं गाता हूँ तेरे गीत। कारण कई हजार मेरा दिल गवारा है। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है।
सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे, उस पवित्र की करे। आइए हम अपने दिल की गहराइयों से उस परमेश्वर के नाम को स्तुतियों के साथ, आदर के साथ, महिमा में ऊंचा करते रहे। जहां उसका नाम लिया जाता है, जहां उसकी आराधना है, ओ उस परमेश्वर की महिमा जहां हो रही है, ओ सारा अंधकार दूर हो, सारी बीमारियां दूर हो, सारी बलहीनताएं दूर हो, सारी कमजोरियां और निराशाएं दूर हो। उस परमेश्वर के नाम में नया सामर्थ है। वो परमेश्वर हर एक बंधुआइयों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, हर एक जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। शैतान जिस प्रकार की बुराइयों को, जिस प्रकार की निराशाओं को, जिस प्रकार के दुख के द्वारा हमारे जीवनों को बांधे रखना चाहता है, हमारा परमेश्वर उन सारे बंधुआइयों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति में, उसकी आराधना में, उसके नाम को महिमा के साथ ऊंचा कर सके। ओ वो परमेश्वर सारे बंधुआइयों को तोड़ने वाला, सारे रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है, प्रेम से नाता जोड़ता है। बंधन सारे तोड़ता है, प्रेम से नाता जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु दिल में बसा है, रूह में बसा है। उसकी सच्चाई जग में सदा है। दिल में बसा है, रूह में बसा है। उसकी सच्चाई जग में सदा है। रूह की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। रूह की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु यीशु यीशु
मेरा यीशु यीशु। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। पकड़े फिर ना छोड़ता है, टूटे दिल को तोड़ता है। पकड़े फिर ना तोड़ता है, टूटे दिल को जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफा के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफा के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हालेलुया। आइए उस यीशु के नाम की ही महिमा और स्तुति आराधना करते रहे। इस तन्हाई में हमारे हृदयों को जानने वाला, हमसे प्रेम करने वाला और हमारी चिंता करने वाला यीशु हमारे साथ है। हमारे टूटे हुए हृदयों को जोड़ने वाला, उसका प्रेम और उसकी महिमा और उसका वचन हाँ और आमीन उसके लोगों के लिए सदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों की जंजीरों को तोड़कर उसके लोगों को चंगाई से भरने वाला परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य से ओ हमें चलाने वाला परमेश्वर, उसका धन्यवाद दे सके। उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। उस राजाओं का राजा का हम धन्यवाद कर सके। वो प्रभु महान है, वो यीशु महान है। ओ उसकी स्तुति हो, उसकी ही स्तुति हो। हालेलुया। ओ यीशु राजा की यीशु राजा की स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद हो प्रभु राजा, तेरी महिमा हो, तेरी ही स्तुति हो राजा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरा दाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता।
स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ परमेश्वर तू कभी मुझे नहीं छोड़ता, तू कभी मुझे ठुकराता नहीं। अंधेरी राह पर तू मेरे लिए उजियाला बनकर आया, मेरी कमियों में मेरा सहारा बनकर आया, मेरी बीमारी में मेरी चंगाई बनकर तू आया। मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद, मेरे हर प्रकार के डर को हटाने के लिए धन्यवाद, अपने वचन की वाचाओं को पूरी करता हुआ मेरे विश्वास को बल करने के लिए धन्यवाद, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरी पवित्रता के लिए धन्यवाद। निरंतर तेरे लोगों को अपने अभिषेक और सामर्थ से और अद्भुतता से चलाता रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। कृपया ध्यान दीजिएगा हमारी कलीसिया की इन घोषणाओं को। आज शाम को ठीक 5 बजे जूम के द्वारा हमारे लिए बच्चों की सेवकाई है। आप माता पिताओं से हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपने बच्चों को एंकरेज कीजिए और उनको इस जूम के संडे स्कूल में ज्वाइन करने के लिए आप सहायता कीजिए। परमेश्वर हमें आशीषित करें। और आने वाले शुक्रवार को ठीक 6 से 7 बजे हमारे लिए जूम ऐप के द्वारा उपवास प्रार्थना है।
आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हम लोग इस समय उस गैप में खड़े हो पाएँ, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और कलीसिया के लिए दुआ करें। और 7 से 8 बजे तमिल में प्रार्थना होगी, आप लोग उसमें भी शामिल हो सके। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु भले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के समय हम तेरी संगति और तेरी महिमा के द्वारा चलाए गए। खुदावन दिए हुए हर एक भेंटों को और 10वें अंश को अपने राज्य और सेवकाई के लिए तू इस्तेमाल कर। प्रभु दिए हुए हर एक हाथों को तू आशीषित और अभिषेक कर। खुदावन उनके जीवन, घरों में और उनके कार्यों में तेरी आशीषें और बरकतें हो। खुदावन इस दान को अपने राज्य और सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हुए कई गवाहियों को तू लेकर आ सके। बाकी के समय को तेरे पवित्र हाथों में अर्पण करते हैं। अपने जीवित वचनों से सुनने वाले हम हर एक के हृदयों को और कानों को तू आशीषित करके अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन।
सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचनों की ओर जा सकें। यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया पलट लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 35वें आयत से लेकर 41वें आयत। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब सांझ हुई तो तब यीशु ने कहा कि हम उसके चेलों से कि वो लोग उस पार चले। तो उस भीड़ को छोड़कर यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़ गए और उनके साथ और भी नाव थी। और जब नाव समुंदर में थी तो वहाँ एक बड़ी तूफान उठी। तब यीशु मसीह सो रहा था। तब चेले उसके पास आए और उसे उठाकर कहने लगे कि हे गुरु, क्या तू चिंता नहीं करता कि हम नाश हो जा रहे हैं? तब यीशु ने उठकर तूफान को डांटा और पानी से कहा कि शांत हो जाए। यीशु मसीह की बातों को सुनकर तुरंत ही वहाँ तूफान थम गया और समुंदर शांत हो गया। इसे देखकर सब आश्चर्यचकित हुए। तब यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा, क्या तुम विश्वास नहीं करते? हम लोग आज के दिनों में ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि हर प्रकार से एक ऐसा तूफान उठ रहा है। जो खबरों को हम देख रहे हैं हमारे देश की और विश्व की, जो चारों ओर से डर को हमारे अंदर और लेकर आ रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री के मिनिस्ट्री एडवाइज़र हैं डॉक्टर विजय राघवन, उन्होंने अपनी बातों में ये कहा कि हम लोग इस महामारी जो कोरोना है उसकी तीसरी लहर आने जा रही है। और पहली लहर में जो बुजुर्गों के लिए खतरा था करके हम देखते हैं, उसमें हजारों जान गई। फिर हम लोगों को सुनने में आया कि दूसरी लहर उठी है। और आज के दिनों में कई सारी जगह पर हम लोगों ने खबरों में, हमारे जानने वालों के जीवनों में, परिवारों में हमें सुनने के लिए आया, नौजवान लोग भी इस महामारी के कारण मारे गए। और जल्द ही तीसरा लहर भी आने जा रहा है और सारे देश को इसके लिए तैयार होना है। जब स्पेनिश फ्लू 1917 से लेकर 1919 में आया, तब पहला वेव जब आया तो वहाँ हजारों लोग मारे गए और दूसरे वेव में लाखों लोग, और तीसरे वेव में आकर क्या है, बहुत सारे लोग उस बीमारी के कारण मारे गए। और इस बड़ी लहर को सोचते हुए हम भी अपने जीवनों में घबराए हुए हैं। विश्व में इस लहर को लेकर कई सारे देशों में आकर क्या है, अपनी सीमाओं को बंद कर रखा है। ब्राज़ील ने, स्पेन ने, जर्मनी ने, इटली ने, यूएसए ने, ऐसे कई सारे देशों ने क्या है, अपनी सीमाओं को बंद कर लिया कि बाहर से कोई भी वहाँ आ ना सके। और सभी अपने देशों में आकर क्या है, इस लहर से, जो तीसरा वेव है, तीसरी लहर जो इस महामारी की आने जा रही है, उसके लिए अपने देश को, अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश और पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग इस लहर के लिए अपने आप को, अपने देश को, अपने लोगों को बचाने के लिए इस समय तैयार हो सके। हम लोग इन वचनों को जो हमने पढ़ा, इस वचनों में हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह और उसके चेले उस समुंदर से जा रहे थे, वहाँ एक बड़े तूफान का सामना उनको करना हुआ। एक बड़ी लहर उनके विरुद्ध में उठी, जिसके कारण उनकी नाव डूबने की हालत में थी। और डर उन सारे सफ़र करने वालों के हृदयों में आ गया और उन लोगों को लगा कि इस लहरों के कारण वो लोग मर जाएंगे। और हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह सो रहा है।
यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम लोग देखें कि वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर। वो 100% मनुष्य था करके ये बताती है कि दिन भर उसने सेवकाई में प्रचार करते हुए, लोगों को चंगा करते हुए वो थक चुका था, और जैसे ही वो नाव में आया वो सो रहा है। और नाव में ये सोने का पहला संभव हम लोग नहीं देखते। अगर हम लोग पुराने नियम में योना की पुस्तक को पढ़कर देखें, जब परमेश्वर ने योना को बुलाया कि वो निनिवे जाए, निनिवे की जगह पर वो तर्शीश छुपकर जा रहा था और समुद्र में एक बड़ा तूफान उठा और सब लोग अपने जान बचाने के लिए सारे सामान को समुद्र में फेंक रहे थे, लेकिन योना वहां गहरी नींद में सो रहा था। जब लोगों ने जाकर उसे उठाया, उसे कहा कि हम लोग अपने देवों से प्रार्थना कर रहे हैं, तू भी अपने परमेश्वर से, अपने देव से प्रार्थना कर कि इस तूफान से हमें बचा ले। तब यूहन्ना ने उनसे कहा कि ये परमेश्वर का क्रोध है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए मैं परमेश्वर से छुपकर तर्शीश जा रहा था। तुम लोग मुझे उसे समुद्र में फेंक दो और ये तूफान थम जाएगा। वचन कहता है कि वो लोग उस तूफान से काफी डरे और घबराए हुए थे, लेकिन जैसा ही उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया, योना पहले अध्याय के 16वें आयत में हम लोग देखते हैं कि जैसा ही समुद्र वो तूफान थम गया, वो लोग अधिक भय मानने लगे परमेश्वर का, और उन्होंने परमेश्वर की दंडवत्ता और उसकी आराधना करी। हम लोग यहाँ देखते हैं, जब तूफान उनके जीवनों में आया, जब लहरें उनके विरुद्ध उठ रही थी, तो वो लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। वो लोग आकर क्या है, अपने अपने देवों से वो प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जैसा ही उन्होंने देखा, यूहन्ना की बातों को मानते हुए, यूहन्ना के द्वारा कही हुई बातें जब पूरी हुई, समुद्र और तूफान थम गया, तो वो लोग और परमेश्वर का भय मानकर उसकी दंडवत्ता और उसकी आराधना करी। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार में देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ उठा, जो 100% परमेश्वर भी है, वो खड़ा हुआ और उसने तूफान को डांटा और समुद्र से कहा कि थम जाए, और तुरंत ही वो तूफान थम गया और लहरें शांत हो गई। इसे देखकर लोग चकित हुए, परमेश्वर का भय और उन पर आने लगा, और वो लोग आपस में कहने लगे कि कौन है ये व्यक्ति जो तूफान भी इसका कहना मानती हैं, इसकी बातें सुनकर लहरें भी थम जाती हैं। आज हमारे जीवनों में इन लहरों को, इस बीमारी, इस महामारी की बातों को सुनकर शायद हम भी उसी प्रकार से घबराए हुए हैं। हम भी आकर अपने जीवन में चिंतित हो रहे हैं। हम भी आकर इन बातों को सोचकर निराश हो रहे हैं या डर रहे होंगे, लेकिन हम लोग उस यीशु मसीह पे विश्वास कर सके जो हमारे साथ रहकर हमें चलाने के लिए, हमें अगुवाई देने के लिए सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। हम लोग इन बातों को देखकर घबराते हुए अपने विश्वास को खोने वाले ना हो, परंतु अपने विश्वास को परमेश्वर पर लगाएं, जो हाँ और आमीन है, जिसने पहले लहर में हमारा साथ नहीं छोड़ा, जिसने दूसरे लहर में हमारा साथ नहीं छोड़ा, आने वाले इस महामारी की तीसरी लहर में भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और इस लहर में
जो उठने वाला जो महामारी है, बीमारी है, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उस पर एक विजय पा सकें। कार्ल रिचटर करके एक वैज्ञानी, उसने आकर एक रिसर्च किया। उसने आकर क्या है, कई सारे चूहों को लेकर गया और बहुत सारे बर्तनों में पानी भरकर उनके ऊपर इस खोज को करने लगा और उन चूहों को आकर क्या है, उस पानी में डाल दिया और उसने देखा कि ये चूहे कब तक आकर क्या है, उस पानी में जी पा रहे हैं। और कई सारे चूहे बहुत जल्दी उन्होंने दम तोड़ दिया और पानी में डूब गए और कई सारे चूहे काफ़ी जूझते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए लगभग 3 घंटे तक वो लोग तैरते रहे और 3 घंटे बाद वो क्या है, डूब गए। तो उसके थोड़ी देर बाद उसने फिर से इसी कोशिश को करने के लिए, जांचने के लिए, पता लगाने के लिए उसने फिर से क्या किया, फिर से बर्तनों में पानी भरकर उन चूहों को उस पानी में छोड़ दिया। और अब जब वो चूहे आकर क्या है, डूबने जा रहे थे, तब उन चूहों को उसने पानी से बाहर निकाल दिया, उनको खाना दिया, उनको फिर से तंदुरुस्त किया और बाद में इन्हीं चूहों को उसने फिर से उस बर्तन में डालकर देखना चाहा कि अब वो चूहे कितने देर तक पानी में तैर सकते हैं। आप सबको बहुत ही आश्चर्य होगा उसके खोज के कारण। वो चूहे 3 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 9 घंटे नहीं, 240 घंटे तक तैरते रहे, तैरते रहे, तैरते रहे। और उसने अपनी इस खोज के बारे में बताया कि जब उन चूहों को लगा कि हम लोग को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए कोई है, हमें बचा सकता है और हमें उम्मीद नहीं खोनी और हमें आकर तैरते रहना है और वो हमें बचाएगा, तो ये विश्वास उनके जीवन में आकर क्या है, 240 घंटे तक वो लोग उस पानी में तैरते रहे करके। परमेश्वर के प्रियो, ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी अपने जीवनों में कई सारी चुनौतियों से, कई सारी मुसीबतों से, कई सारी तकलीफ़ों से होकर गुजर कर आए हैं। हम लोगों को भी जब बीमार हुए, हम में से कई लोग आकर इस कोरोना की बीमारी से ग्रस्त होकर परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है। हम में से हमारे परिवार के कई सारे लोगों को बहुत बुरी हालत से परमेश्वर ने बचाया है। अब जब हम लोग को ये बताया जा रहा है, विश्व में इन बातों को बताया जा रहा है कि ये तीसरी लहर आने जा रही है, अब हम लोगों को चिंता या अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर है जिसने हमें पहली लहर से बचाया, दूसरी लहर से बचाया और तीसरी लहर से बचाने के लिए उसका वचन हाँ और आमीन है। और वो परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें सामर्थ देने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास हम लोगों को दिलाता है जो मसीह ने हमारे जीवनों में किया। हम लोग इस परेशानी और मुसीबतों से जब जा रहे थे, हम लोगों ने भी उस अकेलेपन का सामना किया। हम लोगों को भी लगा कि यदि ये महामारी या बीमारी मेरे घर में या मेरे परिवार में किसी में आ जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे। परमेश्वर ने आज भी हमें विश्वास के साथ खड़ा किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपनी चंगाई को दिया है। उस लहरों को, उस तूफान को, उस महामारी को हम पर प्रबल नहीं होने दिया और अपने वाचाओं से हमें आज भी उसे पार करने के लिए उम्मीद दी है। परमेश्वर के प्रियो, हम लोग केवल इस उम्मीद के कारण ही नहीं, हम लोग देखते हैं अपने जीवनों में, बच्चों के जीवन में जब हम लोग देखते हैं, जब घर में बिजली चले जाती है तो वो छोटे बच्चे घबरा कर अपने माता पिता के करीब आकर उन्हें थाम लेते हैं। उनको अंधकार के कारण शायद कुछ नहीं दिख रहा
और उनके मन में शंकाएं और डर शायद बस गया होगा। लेकिन जब वो अपने माता या पिता के करीब आकर उनके हाथों को थाम लेती हैं या उनके बाहों में जब वो आ जाते हैं, उनको पता है ये अंधकार थोड़े समय के लिए है, ये अंधकार मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये अंधकार हमेशा के लिए मेरे जीवन में नहीं रहेगा, ये अंधकार मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं अपने माता अपने पिता के बाहों में हूँ। उसी प्रकार से जब ऐसे अंधकार की भरी परिस्थितियों से, इस महामारी की बड़ी लहरों से हम लोग गुजर रहे हैं, परमेश्वर के प्रियो, हम भी अपने परमेश्वर पिता की ओर आ सके, उस क्रूस की ओर आ सके, अपने विश्वास को हम उसकी ओर लगा सके, उसके हाथों को हम लोग थामे रखें कि ये महामारी हमें नुकसान ना दे सके, ये महामारी का डर मुझे आकर मेरे जीवनों में हावी ना हो, ये महामारी की जो तीसरी लहर उठने जा रही है, ये मेरे देश को नुकसान ना पहुंचाए, मेरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, मेरे परिवार वालों को, मेरे जीवन में, मेरे घर में इसका कोई भी सामर्थ्य कार्य ना कर पाए, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को थाम कर विश्वास कर सकूं। परमेश्वर के प्रियो, लोग आकर अपने विज्ञान के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर अपने विश्वास को लगा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये दूसरे वेव में शायद हम हैं या तीसरा वेव आ जाए, हम लोग अपने विश्वास को मसीह से कभी ना हटाएं। जो 100% मनुष्य था, वो 100% परमेश्वर था, जो उस तूफान से उन लोगों को बचा सकता था, उसी प्रकार से इन लहरों से भी, इन महामारी से भी हमें, हमारे लोगों को, हमारे देश को बचाने के लिए सामर्थ्य है। हम लोग इस समय अपने देश को, अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को, इस बीमारी से लड़ने वाले हर एक अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने वाले बने, उसके वचनों पर विश्वास करने वाले बने कि परमेश्वर उन्हें नया सामर्थ्य दे, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर उन लोगों को ये विश्वास दिला सके कि परमेश्वर उनके साथ है। जिस प्रकार से चेले शुरुआत में वो लोग उस तूफान को देखकर डर गए थे, लेकिन जब उनको ये विश्वास हुआ कि संसार के अंत तक परमेश्वर यीशु उनके साथ रहेगा करके, ऐसे और बड़े बड़े तूफानों का सामना उन्होंने किया, कई मुसीबतों का सामना उन्होंने किया, लेकिन परमेश्वर ने कहीं पे भी उन्हें निराश ना होने दिया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियो, इस समय हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने देश के लिए हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले बन सके। ये महामारी हो या कितनी भी बड़ी लहर हमारे देश को या विश्व को नुकसान पहुंचाने के लिए आए, हम अपने देश और अपने लोगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए ये मांगे, हम ये विश्वास कर सके कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में, हमारे लोगों के जीवनों में, हमारे देश में पूरा हो सके, विश्व में पूरा हो सके, और ये महामारी और हमारे देश को नुकसान ना लेकर आए और लोगों के जीवनों में नुकसान को ना लेकर आए। परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नई सामर्थ को हम पा सके। जिस प्रकार से वो तूफान और वो लहरें थम गई, उसी प्रकार से यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा ये महामारी की उठने वाली सारी लहरें थम जाएं।
आइए हम लोग इस समय आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अर्पण कर सके। परमेश्वर की दया को हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, हमारे हर एक अधिकारियों के लिए मांगे कि परमेश्वर उन्हें नई योजनाओं को दे। उन्हें परमेश्वर विश्वास के साथ तू अगुवाई कर। परमेश्वर इस महामारी की तीसरी लहर के कारण जो देशों में चिंताएं उठ रही हैं, डर उठ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारा डर उनके जीवनों से हटा। प्रभु जिस प्रकार से चेलों के जीवन में से हर प्रकार की शंका को, हर प्रकार के डर को तूने हटाया, परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में से तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए खुदावन उनके मन की सारी शंकाओं को, सारे डर को तू हटाकर नया विश्वास लेकर आ। परमेश्वर इस महामारी की लहर को जो तू शांत करने जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। तेरी ही अगुवाई, तेरी ही परमेश्वर आशीषें, तेरा ही सामर्थ हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों के ऊपर, वचनों को सुनने वाले हर एक परिवार और लोगों के जीवनों में कार्य कर सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित कर सके। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े